नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल की बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर कि अमरावती में एक और पॉजिटिव कोरोना का पाया गया। इस प्रकार अमरावती की संख्या पूरी 6 हो गई। 5 पहले थी और आज एक मिला 6, और जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और अभी 5 लोग दवाखाने में भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। आज सुबह जिला माहिती अधिकारी कार्यालय से मिली माहिती के अनुसार 12 तारीख को जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी उसके घर वालों के थ्रोट स्वैब लिए गए थे 4 लोगों के, जिसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और जिस एरिया में वह रहते थे वहाँ पूरा का पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित करके पूरा का पूरा एरिया सील कर दिया गया। महानगर पालिका ने भी पूरा का पूरा चांदनी चौक से लेके तो नूरानी चौक तक पूरा सैनिटाइज किया और उस एरिया को भी पूरा सैनिटाइज किया और घर घर की जांच शुरू है। जब कलेक्टर महोदय से बात की तो उन्होंने बताया, अमरावती जिल्ह्यामध्ये आज अजून एक रुग्ण पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आणि त्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग एक्सरसाइज ते सुरू करण्यात आलेली आहे आणि त्या एरियाला आता कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करून त्या ठिकाणी डोर टू डोर सर्वेचा आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्या जवळपासचे असलेले जवळपास 23 लोकांना आता आपण इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाईनमध्ये ठेवतो आहे आणि अजूनही त्याच्यामध्ये जे कॉन्टॅक्ट ट्रेसमध्ये निघणार असेल त्या सर्वांसुद्धा आपण क्वारंटाईन करून ठेवणार आहेत। मी सर्व जिल्हावासींना परत आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी अजून सतत बाळगावे आणि जे शासनाचे दिशानिर्देश आहेत त्याबद्दल थोडासा अजून काटकसरप्रमाणे त्यांनी अंमलबजावणी करावी आणि प्रशासनास सहकार्य करावे। कलेक्टर महोदय ने अपने बाइट में कहा कि उस एरिया को पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और मनपा के अधीन दिया है। जब हमने मनपा के आयुक्त प्रशांत रोड से बात की तो उन्होंने वहाँ की पूरी जानकारी दी। नमस्कार, अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये दिनांक 17 रोजी एका व्यक्तीचे कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून सॅम्पलचा रिपोर्ट आलेला आहे। तो व्यक्ती हैदरपुरा या भागातील असल्यामुळे या भागामध्ये आणि शहरामध्ये कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी आम्ही आज दिनांक 18 रोजी हैदरपुरा आणि त्यालगतचा परिसर कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित केलेला आहे। या कंटेनमेंट झोनमध्ये कोणीही व्यक्ती आत येऊ शकणार नाही, त्याचप्रमाणे या क्षेत्रामधील व्यक्ती हा बाहेर जाऊ शकणार नाही। फक्त आरोग्यसेवेशी संबंधित व्यक्ती हेच आत जाऊ शकतील। त्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे आणि पोलीस विभागाच्या परवानगीने काही व्यक्ती आत जाऊ शकतील। या कंटेनमेंट झोनमध्ये आपण मुझफ्फरपुरा, गौसनगर, हैदरपुरा, रहमतनगर, हनुमाननगर, पाटीपुरा, माळीपुराचा काही भाग, प्रभाग क्रमांक 16 मधील हे क्षेत्र येत आहे, याला आपण कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित केलेला आहे। माझी आपल्या माध्यमातून सर्व शहरवासियांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की आपण ह्या एरियामधल्याच लोकांनी नाही तर संपूर्ण शहरातील लोकांनी आपल्याला कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून आपल्या घरीच वास्तव्य करावं। कंटेनमेंट झोन हा पुढील काळासाठी चालू राहणार आहे, परंतु शहरातील इतर भागातील नागरिकांनी सुद्धा जीवनावश्यक वस्तूसाठी घरातील एखाद्याच व्यक्तीने आणि अत्यंत आवश्यक असेल तरच घराच्या बाहेर पडावं। कोणीही मॉर्निंग वॉक किंवा इतर बाबींसाठी घराच्या बाहेर पडू नये। स्वतःला आणि शहराला कोरोनापासून वाचवावे यासाठी माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। धन्यवाद। आइए डालते हैं पूरे अमरावती के आंकड़ों की ओर नजर। आज मिली जिला माहिती कार्यालय की जानकारी के अनुसार टोटल जितने लोगों के आज तक जांच की गई उनके आंकड़ा 5058 और जिनके थ्रोट सैंपल लिए गए अभी तक ऐसे 527 लोग, और उसमें से अब तक जिनकी रिपोर्ट आ गई है उनमें 412 लोग निगेटिव है और 6 लोग पॉजिटिव आए थे। और आज टोटल
19 रिपोर्ट मिली थी, उसमें 18 लोग निगेटिव थे और एक पॉजिटिव। ऐसे 5 पुराने और आज एक मिलकर ऐसे 6 टोटल अमरावती में कोरोना पॉजिटिव हो गए। और अभी तक जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है ऐसे 23 लोग और हैं। इसके अलावा आज कई जगह से और भी थ्रोट सैंपल लिए गए। जैनित अस्पताल में से भी वहाँ के डॉक्टरों के भी और नर्सों के भी थ्रोट स्वैब लिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कोई व्यक्ति एडमिट था जिनकी मौत हो गई और उसके बाद में किसी को कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम्स मिले ऐसा बताया गया था। तो जैनित अस्पताल का भी आईसीयू का भाग उन्होंने खुद ने, दवाखाने वालों ने अभी बंद करके रखा है, उसको सैनिटाइज़ किया। 2 दिन वो सैनिटाइज़ करेंगे, उसके बाद में आईसीयू चालू होगा। और सभी उनके वहाँ के जितने उसके संपर्क में आए थे सभी नर्स और डॉक्टर के थ्रोट सैंपल लिए गए हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले आज की हेडलाइंस। संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती। आज की सबसे बड़ी खबर, बडनेरा के आमदार रवि राणा को दवाखाने में भर्ती किया गया। रवि राणा गत 5-6 दिन से लगातार उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बुखार करीब 102 से 3 टेम्परेचर लगातार रह रहा था। टेम्परेचर नहीं उतरता देख आज उन्हें अमरावती के रेडिएंट अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर आनंद काकाणी और सिकंदर रावड़नी उनका इलाज कर रहे हैं। रवि राणा लॉकडाउन हुआ उसके बाद में लगातार लोगों के बीच में जाकर ज़रूरत का सामान बांट रहे थे। इसके चलते उन्हें कहीं धूप का तड़का लगा होगा, शायद उष्माघात हुआ होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई रिस्क ना लेते हुए डॉक्टर ने उनका आज थ्रोट स्वैब का सैंपल्स भी लिया। साथ ही खासदार नवनीत राणा का भी, जो विधायक रवि राणा की पत्नी है, उनका भी आज थ्रोट स्वैब लिया गया। दोनों सैंपल आगे टेस्ट के लिए भेजे गए। इसके साथ ही रवि राणा की पूरी जांच रेडिएंट हॉस्पिटल में की जा रही है। रेडिएंट हॉस्पिटल का चौथा माला पूरी तरह से खाली कर दिया गया। सिर्फ रवि राणा ही वहाँ पे एडमिट है और सभी से मिलने जुलने को मनाही कर दी गई। रवि राणा इससे पहले जब शेतकरी का आंदोलन करके उपोषण पे बैठे थे तब भी उन्हें भर्ती किया था। उस समय किडनी में भी उनके स्टोन में प्रॉब्लम आया था, तब भी उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी तो उन्हें नागपुर शिफ्ट किया गया था। और अभी फ़िलहाल लगता है कि और एग्जर्शन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि रवि राणा सुबह 6 बजे से लगातार रात तक रोज़ाना काम करते रहते हैं और घूमते रहते हैं, क्योंकि चुनाव के पीरियड में भी उन्होंने बहुत लंबे लंबे दौरे किए, रात को 2-2 बजे तक भी जगते रहे। तो एग्जर्शन यह बहुत बड़ा कोई कारण उनकी सेहत पे दिखता नहीं, लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन के चलते हुए उन्होंने सभी जगह स्लम एरिया में जहाँ भी ज़रूरत लोगों थी लोगों को वहाँ जाकर सामान बांटा। कई लोगों के वे संपर्क में भी आए और अमरावती में आज 6 कोरोना के पॉजिटिव हुए। सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आज उनके थ्रोट स्वैब भी लिए गए और टेस्ट के लिए नागपुर भेज दिए गए। आमदार रवि राणा की तबीयत के बारे में जब हम हॉस्पिटल से बात की तो उन्होंने रवि राणा की पूरी हेल्थ बुलेटिन जारी की। माननीय आमदार रवि बाबू राणा भर्ती हुए हैं। आज दिन में उनको 11 बजे एडमिट किया है बुखार के साथ। बुखार और काफ़ी उनको बदन में दर्द वगैरह था। हालांकि उनको कोरोना जैसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, पर फिर भी एहतियात के तौर पर सिविल सर्जन से हमने डिस्कस करके और सिविल सर्जन के आदेशानुसार उनका कोरोना का टेस्ट भिजवा दिया है। उनको ज़्यादा परेशानी मोस्टली किडनी स्टोन की वजह से है और यूरिन का इन्फेक्शन है, ऐसे प्रिलिमिनरी टेस्ट से लग रहा है। कल तक उनका सोनोग्राफी रिपोर्ट और पेट का सीटी स्कैन का रिपोर्ट वगैरह भी आ जाएगा, उसके बाद में शायद कंफर्म हो जाए जैसे। और कोरोना का भी रिपोर्ट शायद कल या परसों तक एक्सपेक्टेड है।
सभी उनके कार्यकर्ता दुआ कर रहे हैं कि रवि राणा जल्दी ही ठीक हो जाए। अमरावती प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पे मास्क लगाने के लिए पूरी तरह सज्ज है। जहां पर मास्क लगाया हुआ नहीं दिखता है वहां पर मनपा द्वारा ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा रहा है। साथ ही कहीं उठक बैठक तो कहीं नगद का भी दंड किया जा रहा है। ऐसे में जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाले जा रही उस दुकानदार को भी और वहाँ पे खड़े ग्राहकों को भी दंडित किया जा रहा है। तो लोगों से मनपा ने पुनः निवेदन किया कि घर से निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क, कपड़ा, रुमाल, दुपट्टा जो भी है वह लगाए और जहाँ भी खरीदी करते जाए कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। इसके साथ ही शहर में कई जगह ऐसी है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का टोटल उल्लंघन हो रहा है। मनपा प्रशासन, अमरावती प्रशासन से निवेदन है कि कृपया दुकानदारों के साथ में अन्य जगह भी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ कार्रवाई की अपेक्षा है, ताकि जब यह कोरोना का रोग सब तरफ फैल रहा है यह संक्रमण से हम लोग बच सके और ताकि जहां है अभी वहीं पर है, ज़्यादा दूर तक नहीं फैले। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों से मिलना जुलना कम करना है, जो कि बार बार सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा इसकी सूचना दी जा रही है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमरावती के नागरिकों के ऊपर है कि स्वयं की रक्षा खुद करें। आपको खुद की ही रक्षा करनी होगी। प्रशासन सिर्फ आपके लिए प्रयास कर सकता है, आपको निर्देश दे सकता है, सूचनाएं दे सकता है, लेकिन पालन करना उसका आपको ही है और आपके पालन करने से ही ये सारी चीज़ें रुक सकती है, कोरोना की चैन टूट सकती है। आइए देखते हैं अमरावती शहर के और ग्रामीण के अन्य समाचार। अमरावती जिले में विद्यापीठ में आने वाली सैंपल की मशीन जो कोविड-19 के जिसमें टेस्ट होंगे वो मशीन पूरी तरह से इंस्टॉल हो गई। आज हमारे जिले के पालक मंत्री यशोमती ताई ठाकुर ने विद्यापीठ में भेंट की और मशीन का पूरा जायजा लिया। कोरोना विषाणुओं से ग्रस्त या संशयित मरीजों के थ्रोट स्वेब की जांच त्वरित हो, इस हेतु अमरावती विद्यापीठ में कोरोना जांच लेबोरेटरी की स्थापना हुई, जिसकी कार्यक्षमता देखने जिले के पालक मंत्री ने विद्यापीठ का दौरा किया। इस लैब की निर्मित के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उप मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्रियों से बातचीत कर यह लेबोरेटरी अमरावती में स्थापित करने स्वीकृति प्राप्त की गई। यशोमती द्वारा स्वीकृति पश्चात आधुनिक मशीनरियों से यह लैब सज्ज हुई तथा अब थ्रोट स्वेब की जांच रिपोर्ट के लिए अधिक विलंब नहीं होगा। संपूर्ण लैब के दौरे पश्चात पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने साधन संपन्नता की और व्यवस्था की ओर देखते हुए संतोष व्यक्त किया। दौरे के इस अवसर पर विधायक बलवंतराव वानखड़े, पूर्व सभापति जिला परिषद जयंतराव देशमुख, प्रभारी कुलगुरु राजेश जयपुरकर, कुल सचिव डॉक्टर देशमुख, डॉक्टर पीवी ठाकरे, डॉक्टर पीए गावंडे, डॉक्टर एनए धनवटे, प्रज्ञा सावुरकर, नीलू सोनी, शशिकांत रोडे, संदीप त्रिपाठी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस यूनिट पर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत ठाकरे व सहयोगी की नियुक्ति की गई है। थ्रोट स्वेब जांच बाबत इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ऑनलाइन मार्गदर्शन करेगा। अमरावती की इस लैब में बायोपेस्टी कैबिनेट व आर्टिफिशियल दोनों मशीनें की जांच हो चुकी है। इन मशीनों में 1 घंटे में 12 थ्रोट स्वेब की जांच हो सकती है। निराधार लोगों को जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों की भोजन की व्यवस्था के लिए अमरावती मनपा ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। यह कम्युनिटी किचन नेहरू मैदान स्थित वहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर जिन लोगों को भी खाने के लिए प्रॉब्लम है, जिनको खाना नहीं मिला या किसी प्रकार से उनको सुविधा नहीं पहुँची, सहायता नहीं पहुँची, ऐसे तमाम लोग वहाँ से अपना नाम रजिस्टर करके खाना अपने वहाँ बुलवा सकते। उसके लिए उन्होंने पूरी जानकारी भी दी है। कोरोना के चलते सब दूर लॉकडाउन है, सारे काम धंधे बंद है। ऐसे अवसर पर बाहर गांव से पास पड़ोस के राज्यों से आए नागरिक लॉकडाउन की मार से पीड़ित है। व्यापार नहीं, आर्थिक उलाढाल नहीं, हाथों को काम नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं। इन समस्याओं में भोजन की समस्या विकट थी, जिसमें हाथ भार लगाने अनेक सेवाभावी संस्थाएं व शासन प्रशासन ने मानवीय सेवा हृदय से आर्थिक दुर्बल व परगांव से आए लोगों के भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि पूंजीवादी पेट को तो समाजवादी हाथों से ही भरना पड़ता है ना। अमरावती महानगर पालिका द्वारा 16 अप्रैल से कम्युनिटी किचन की शुरुआत नेहरू मैदान स्थित एवी स्कूल में की गई है।
कम्युनिटी किचन में तैयार शुद्ध पौष्टिक भोजन हाइजेनिक तरीके से पैकेटों में बंद किया जाता है और शहर में कार्यरत अनेक एनजीओज उसे शहर में अनेक आवश्यक लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी जो अनाज आया है गेहूँ, ये शेरगांव नाके के श्री रीटे सर शिवाजी कॉलेज में लेक्चर है, उनके मार्फत प्राप्त हुआ है। 150 किलो गेहूँ उन्होंने अपने को सदर काम के लिए दिया हुआ, सेवा भाव रखते हुए दिया। सेवा भाव रखते थे। वो सुबह खुद हमको कांटेक्ट किया, खुद हमको बोला उन्होंने कि हमको गेहूँ देना है, तो हमने उनको बोला कि ठीक है आप दे सकते हैं, तो उन्होंने आज अभी अवेलेबल उपलब्ध करके दिया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस त्रासदी से बचने सारी जनता मुंह पर मास्क लगाए सोशल डिस्टेंस रखते करीब करीब अपने घरों में बैठे हैं, किंतु सुबह सवेरे ही नगर की सफाई करने सफाई कर्मचारी कार्यरत हो जाते हैं। इनकी बहुमूल्य सेवाओं को बहुत कम बार या क्वचित ही कहीं सम्मान प्राप्त होता है, किंतु भाजी बाजार स्थित मनपा दवाखाने के पास स्थित सालफड़े गली के कुछ लोगों ने इन सफाई कर्मचारियों का शनिवार सुबह में चाय, बिस्किट तथा पुष्पमाला से उनका स्वागत किया, उनकी सेवाओं की सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया। आप ये सब क्या काम करते हैं? हम साफ सफाई का काम करते हैं, घर घर जाके कचरा उठाते हैं, घर जो लोग नाली में डालते हैं उनको मना करते हैं नाली में डालने के लिए कि हमारे गाड़ी में डालो और हमारा सहयोग करो। सब परिवार मिलके उधर से हमारा ये सब परिवार है, हम सब जाके वहाँ से घर घर कचरा लेते हैं। कहीं नाली के पास में डेयरी वगैरह लोग लगा देते हैं तो उसका कचरा हम उठा के हमारे गाड़ी में डालते हैं और देश की सेवा करते हैं। अभी संपूर्ण देश में दुनिया भर में महामारी फैली हुई है, ये महामारी में भी आप सब अपना काम कर रहे हैं। हम 300 दिन काम करते हैं। हाँ, तो आप अपेक्षा क्या रखते हैं जनता से, शासन से? साफ सफाई को लेकर हम ये कहते हैं कि हमारा आप सब सहयोग करिए, अपने घर की साफ सफाई रखिए, कोरोना वायरस से लड़िए और हमारा सहयोग करिए साफ सफाई को लेकर। यही आप कहना चाहते? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रीमान, नमस्कार। आपका शुभ नाम? अफसर खान, मियाँ खान। अच्छा अफसर भाई, आप कौन है और क्या काम करते हैं? हम यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? हाँ। कौन सा विभाग आता है आपके इसमें? प्रभाग क्रमांक 14 पूरा अपने इसमें, हमारे इसमें। अच्छा, तो इसमें एरिया कौन सा आता है? एरिया अम्बा गेट, जवाहर गेट, बुधवारा, चक्कर साग, दही साग, अच्छा, मच्छी साग, ये टोटल पूरा एरिया अपना है। अच्छा, तो अफसर भाई आप इतना सब काम कराते हैं तो आपका क्या बोलना है, जनता से क्या अपेक्षा है? जनता से ये अपेक्षा है कि हमारी पास जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करे साफ सफाई के। हाँ, बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सेवाओं के लिए हम आप सबका आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नज़र डालते हैं पूरे विदर्भ के आंकड़ों की ओर। विदर्भ में आज 6 कोरोना के पॉजिटिव नए पाए गए। पूरे विदर्भ का आंकड़ा बढ़कर 6 से 114 से 120 पर पहुंच गया। वहीं नागपुर में टोटल 63 लोग हो गए, कल 59 थे, आज 4 नए पॉजिटिव और मिले। एमएलए हॉस्टल में उनको क्वारंटाइन करके रखा गया था, 3 उसमें से सतरंजीपुरा और 1 मोमिनपुरा का। वहीं अकोला में 1 कोरोना पॉजिटिव और पाया गया। 13 तारीख को जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी उसके ही घर में एक परिवार के व्यक्ति को, वहाँ पे एक लड़की को कोरोना का संक्रमण पाया गया। उसी तरह अमरावती में भी 12 तारीख को जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी, हालांकि उनका सैंपल नहीं लिया गया था, इसलिए उनके बारे में कोई यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि उनको कोरोना था या नहीं, लेकिन उनके परिवार के संशयित रूप से सैंपल लिए गए थे, उसमें 1 कोरोना का पॉजिटिव पाया। इस प्रकार 6 लोग पूरे विदर्भ में नए आज जुड़ गए। टोटल आंकड़ा 120 का हो गया। बाकी अभी पूरे विदर्भ पे नज़र डाली जाए तो नागपुर 63 और दूसरे नंबर पे है अभी बुल्ढाना भी हॉट स्पॉट में आ गया, नागपुर भी हॉट स्पॉट में है और तीसरे नंबर पे 15 का आंकड़ा लेकर है अभी अकोला। तो अमरावती में 6, वाशी में 1 और साथ में गोंदिया में 1, ऐसे टोटल 120 लोगों को पूरे विदर्भ में कोरोना से संक्रमण पाया गया है और उसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जिससे 4 लोगों की कोरोना से हुई। और सबसे बड़ी त्रासदी विदर्भ की यह है कि इन सब की पुष्टि उनके मौत के बाद में हुई। एक 5वीं मौत जो अकोला में हुई थी, कोरोना
का मरीज था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया था। इसलिए कोरोना इस बीमारी से 4 लोगों की मौत पूरे विदर्भ में अब तक हो चुकी है। और त्रासदी, मैंने बताया कि विदर्भ की त्रासदी यह है कि इनकी पुष्टि उनके मौत के बाद में हुई। आइए नज़र डालते हैं कोरोना के बढ़ते हुए मीटर पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ती हुई संख्या। 328 लोग नए पिछले 24 घंटे में रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें 3648 टोटल अब तक की संख्या हो गई महाराष्ट्र की, और जिनमें मौत हो गई 201 लोगों की। वहीं मुंबई में 2269 लोगों को कोरोना से संक्रमण पाया गया। पूना में 646 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाए गए, तो थाने में 295, नागपुर में 63, नासिक में 55, पालघर 39, अहमदनगर 28, सांगली 26, औरंगाबाद 24 और बुल्ढाना 22, अकोला 15। इस प्रकार टोटल पूरे महाराष्ट्र में टोटल संख्या हुई 3648, जिसमें से 201 लोगों की अब तक मौत हो गई। और महाराष्ट्र में जो लोग रिकवर हो गए, ऐसी संख्या 331 है। आइए डालते हैं नज़र पूरे भारत पे। महाराष्ट्र में लगातार तेजी से बढ़ते हुए आंकड़ों का एक बहुत बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र में टेस्ट बाकी जगह से ज़्यादा हो रहा। अब तक महाराष्ट्र में कुल टोटल 60,166 लोगों के टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 3648 लोग पॉजिटिव पाए गए। आइए नज़र डालते हैं पूरे भारत की ओर, जहाँ पे अब तक 15,232 लोगों को कोरोना से संक्रमित हुआ पूरे भारतवर्ष में, और 505 लोगों की अब तक मौत हो गई है। वहीं 2182 लोग सुधार कर घर भी भेज दिए गए। पूरे देश में नज़र डालते हैं तो महाराष्ट्र में अब तक 3648, दिल्ली में 1707, गुजरात में 1376, तमिलनाडु 1372, मध्य प्रदेश 1355, राजस्थान 1282। ये 4 डिजिट के पूरे आंकड़े हम बता रहे हैं, जो 4 डिजिट, बाकी सारे के सारे 3 डिजिट के आंकड़े, 4 डिजिट के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में अब तक बताया कि मौत हो गई 201 लोगों की, वहीं दिल्ली में 1707 के पीछे मौत हुई 42 लोगों की, गुजरात में 1376 लोगों के पीछे मौत हो गई है 53 लोगों की, तो वहीं तमिलनाडु में 15 लोगों की मौत है, मध्य प्रदेश में 69 यानी 170 लोगों की मौत हो गई, तो राजस्थान में 19 लोगों की मौत हो गई। ये हम आपको जिसके 4 डिजिट में आंकड़े चले गए जिन स्टेट के, उन्हीं स्टेटों का बता रहे। बाकी सब 800, 700, 600 के अलग बहुत सारे स्टेट है। और इसमें देखा जाए तो जहाँ मैं बता रहा था कि टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, यदि हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो 15,232 पूरे कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसमें 3,18,449 लोगों का भारत में अब तक टेस्ट हो गया। ये सरासरी टेस्ट देखा जाए तो 1 लाख के पीछे 22 लोगों का टेस्ट भारत सरकार द्वारा, ये भी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 22 लोगों का टेस्ट दिया, जितने आंकड़े हमारे पास में उसके आधार पर। बाकी कई देशों से ये आंकड़ा बहुत कम है। यदि हम सबसे हाईएस्ट आंकड़े की बात करें तो यूएई में, दुबई में 1 लाख लोगों के पीछे 7,758 लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। वहीं भारत में मात्र आंकड़े ये 22 लोग हैं। तो आइए पूरे देश में भी, विदेश में भी देखते हैं, पूरे विश्व में कि किस प्रकार से ये आंकड़े घूम रहे हैं। आइए नजर डालते हैं पूरे विश्व के आंकड़ों की ओर। विश्व का भी पूरा तेजी से बढ़ता हुआ मीटर 22,76,473 लोगों को अब तक कोरोना का संक्रमण हुआ, जिसमें से 1,56,119 लोगों की डेथ हो गई। वहीं पे 5,82,599 को रिकवर करके घर भेज दिया गया। यदि बड़े देशों की तरफ आंकड़े की नजर डालें तो अमेरिका सबसे ऊपर। अमेरिका में अब तक 7,10,272 लोगों को कोरोना का संक्रमण पाया गया, और टोटल डेथ वहाँ पे जो हो गई है 37,175 लोगों की। 37,175 लोग वहाँ पर अब तक मर गए हैं। वहीं स्पेन में 1,91,726 लोग, तो मौत हो गई वहाँ पे 20,043 लोगों की। इटली में 1,72,432, 22,745 लोगों की मौत। फ्रांस में 1,47,969 और 18,681 लोगों की मौत वहाँ पे हो गई। जर्मनी में बात करें तो जर्मनी में मौत का प्रमाण बहुत कम है, 1,42,210 टोटल वहाँ से कोरोना से संक्रमित। तो वहीं पर टोटल मौत वहाँ पे अभी 4300
4,381। तो यूके में 1,14,217 कोरोना से संक्रमित है। 15,464 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। चाइना में 82,719, 4,632 लोगों की मौत और मात्र 25 से 27 लोग रोज के नए उसमें जुड़ते जा रहा है। ईरान में 80,868, उसके पीछे 5,031 लोगों की मौत। और मैं जैसे बताया कि भारत का भी आंकड़ा बताया कि 1 लाख के पीछे कितने लोगों का सैंपल लिया जाता है। यदि यही बात हम यहाँ पे यूएसए की करें तो यूएसए का 1 लाख के पीछे 1,081 लोगों का वहाँ पर सैंपल्स लिया जा रहा है। यूएई में 1,081, हमारे भारत में 22 लोगों का सैंपल है। तो यूएसए में 1,081 का है। स्पेन में यही सैंपल 1,990 लोगों का आ रहा है। 1 लाख के पीछे जो लोग चेक किए जाते हैं, यानी एक गिनती है कि पूरे भारत की जनसंख्या, उसके हिसाब से चेक करने की जो संख्या हमारी, उसको गणित करके 22 का आंकड़ा भारत का आ रहा है। तो वहीं अब इटली का आंकड़ा आ रहा है 2,057 का। 1 लाख के पीछे वहाँ पर 2 लाख लोगों को चेक किया जा रहा है। तो फ्रांस में यही आंकड़ा है 710 लोगों का। फ्रांस में बहुत कम आंकड़ा है। जर्मनी में ये आंकड़ा है 2,062 का। तो यूके में यही आंकड़ा है 678 लोग मात्र। चाइना ने कोई अपने आंकड़े इस प्रकार के घोषित नहीं किए कि वो एक व्यक्ति के पीछे कितने निकाल रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा आंकड़ा मैं बता दूं, यूएई का सबसे बड़ा आंकड़ा होता है। यूएई में हालांकि अभी तक लोग जो पाए गए, अभी तक 6303 लोग मात्र पाए हुए हैं। मौत अभी तक एक भी दर्ज यूएई यानी दुबई में नहीं है। और वहाँ पर जो चेक करने की सिस्टम है, जो टेस्ट किया जा रहा है, 1 लाख की जनसंख्या के पीछे 7,755 लोगों को वहाँ पे चेक किया जा रहा है। चेक करने में लोग भी उनको मिले, लेकिन अब तक कोई भी वहाँ पे मौत की सूचना नहीं मिली पूरे दुबई में। पूरे विश्व का आंकड़ा 22,76,473, 1,56,119 लोगों की डेथ और रिकवर करके भेज दिए गए 5,82,599 लोग। ये थे पूरे भारत भर के, पूरे विश्व भर के आंकड़े। हमने भारत के भी आंकड़े बताए। महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र में मुंबई के आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जहाँ तक लॉकडाउन खुलने की बात है, मुंबई शहर का लॉकडाउन खुलने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। और मुंबई बंद है तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र बंद। पूरी आर्थिक राजधानी है जो वो मुंबई है। और जब तक मुंबई नहीं खुलता, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की कोई भी चीज़ पूरी पटरी पर आएगी। हालांकि अभी इसको कितना समय लगेगा पता नहीं। जिस ढंग से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम कहीं नहीं लगेगा। हालांकि कई जिलों में महाराष्ट्र के आंकड़े नहीं है। अमरावती में भी अब तक रुका हुआ था, आज आंकड़ा आया हुआ है। अकोला में रुका हुआ था, फिर एक बढ़ा हुआ। बुल्ढाना रुका हुआ, यवतमाल रुका हुआ। ऐसे आसपास के बहुत सारे जिले रुके हुए हैं। लेकिन इन रुके हुए के जिले को भी यदि खोलने की बात करें तो 20 तारीख से जहाँ खोलने की बात चालू थी, अमरावती उसमें नंबर आ रहा था, लेकिन अमरावती का नंबर कट हो गया। नागपुर ऑलरेडी रेड जोन में है, हॉट स्पॉट बना दिया नागपुर को। बुल्ढाना का हॉट स्पॉट बना दिया, बुल्ढाना नहीं खुलता। अकोला में एक पॉजिटिव और मिल गया, 15 तो ऑलरेडी वहाँ पे हो गए। 1-2 भी और मिले तो अकोला भी रेड जोन में चला जाएगा। और अब वो भी जो 20 तारीख से खुलने की बात आ रही थी, इन सब चीज़ों पे ये जो आशा थी वो अब धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। अब 3 तारीख तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि 3 तारीख को पूरे भारत का क्या निर्णय होता, उसके साथ में महाराष्ट्र की सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेती। यदि आंकड़ा इसी तेज़ी गति से बढ़ते रहा तो शायद हो सकता है कि कुछ शहरों को छूट मिले, कुछ शहरों को छूट ना मिले। अंतर जिला सीमा बांध दी जाएंगी और जिले के अंदर ही व्यापार करने की, घूमने फिरने की परमिशन दी जा सकती है, ऐसा लगता है। लेकिन किसी भी हालत में फिल्म वाले यानी थिएटर्स को, बड़े बड़े क्लब्स को, उसके बाद में इंस्टीट्यूट्स को, इनको शायद परमिशन ना भी दी जाए। फिर भी पूरे देश की क्या स्ट्रेटेजी बनती है, साथ में महाराष्ट्र की क्या बनती है, ये तो अब 3 तारीख के बाद ही, 3 तारीख के आसपास ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि 3 तारीख तक क्या पूरे कोरोना के संकट की महाराष्ट्र के साथ में देश में भी क्या स्थिति रहती है, यह निर्णय तो पूरी स्थिति देखने के बाद ही नहीं। क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने जो 25 दिन का लॉकडाउन हमारा हो चुका, पूरे महाराष्ट्र का 25 दिन का हो गया, मुंबई का भी 25 दिन का हो गया, लेकिन संख्या है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। अमरावती में भी 27 दिन का लॉकडाउन हो गया, लेकिन आज फिर एक कोरोना का पॉजिटिव पाया गया। तो इससे
कहाँ से कोरोना का पॉजिटिव और आ जाएगा ये कह नहीं सकते। सबको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ऐसा दुश्मन है जो आपको दिखता नहीं, कहीं से भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है, कोई से भी मिल सकता, मुझसे मिल सकता, आपसे मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और घर में रहे, सुरक्षित रहे, ताकि खुद तो सुरक्षित रहेंगे, हम लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। ये थी हमारी आज की समाचार पत्रिका। आपके कमेंट्स पूरे हमें आते हैं, सब कमेंट्स पूरे हम लोग देखते भी हैं, जितने का आवश्यक हो सकता उनके जवाब भी देते हैं। और हमें जो सूचनाएं मिलती है सारी की सारी ये जिलाधिकारी कार्यालय से मिलती है। जो भी हम सूचना कोरोना पॉजिटिव को लेकर देते हैं, कोई भी सूचना हमारे मन से, हमारे किसी के सुनी सुनाई बातों से नहीं डालते। ये अधिकृत रूप से हमारे पास जिला माहिती कार्यालय से आती है। कई लोगों को शंका होती है कि ये न्यूज़ मन से डाल दी है। कई हमारे कमेंट्स भी बहुत लोगों के इसमें कमेंट्स है कि उसकी रिपोर्ट्स देखिए, यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव नहीं है, सर्दी से नहीं, खांसी से नहीं, हार्ट अटैक से मरा। जो भी हमारे पास कोई भी रिपोर्ट आती है सब अधिकृत आती है। अधिकृत घोषणा जब होती है उसके बाद ही हमारे चैनल से रिपोर्ट प्रसारित हो। इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको कि कोई भी न्यूज़ बिना अधिकृत सूचना के हमारे चैनल से प्रसारित नहीं होती है। हम इसको बार बार हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी न्यूज़ हमारे यहाँ पे बिना किसी अधिकृत जानकारी के हम लोग नहीं देते। कई बार सूचनाएं हमें आती है, कहीं पर भी हम मन से कोई भी न्यूज़ या किसी के कहने पर नहीं डालते जब तक आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द हम प्रसारित नहीं करते। इस बात की पूरी तरह से गारंटी हम चैनल के माध्यम से देते कि आपको जो भी आंकड़े हम हमारे चैनल के माध्यम से दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं से अधिकृत रूप से हमें प्राप्त हुए हुए। यदि किसी भी प्रकार का शक हो तो आप जिलाधिकारी कार्यालय से उसकी पुष्टि कर सकते। कोई भी आंकड़ा, कोई भी सूचना किसी के भी कहने पर हम लोग हमारे चैनल पर प्रसारित नहीं करते जब तक हम खुद जाके उसकी पुष्टि नहीं कर लेंगे। कोई अधिकृत सोर्स नहीं होगा, हमारे यहाँ से न्यूज़ नहीं आएंगी। सिटी न्यूज़ का विश्वास आप बनाए रखिए और आपका विश्वास ही है कि आज हम लगातार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और लोग न्यूज़ देखने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आपका यही विश्वास बनाए रखें। हम हमेशा आपका विश्वास भी बनाए रखेंगे। कोई भी जानकारी अनधिकृत मेरे चैनल द्वारा, हमारे चैनल द्वारा कभी भी किसी भी रूप में प्रसारित नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार की कोई भी जानकारी किसी के बोलने पर रोकी जाएगी। यह दम ठोक कर हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ हमारे यहाँ से किसी के बोलने पे प्रसारित नहीं होती है और किसी के बोलने से रुकती नहीं है। जो सत्य घटनाएं रहेंगी वही हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे पास घटना का जैसा का वैसा विवरण हम आपके पास में रख देते हैं, उसकी सत्यता क्या है और उसके पीछे का क्या है ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। पूरा जो घटनाक्रम होता है वो हम आपके सामने ला के रख देते हैं। हमारे पास का उसमें कुछ भी हम लोग नहीं मिलाते। इसलिए सिटी चैनल के साथ आप विश्वास बनाए रखिए। सदा जो भी हम खबरें देते हैं सटीक देते हैं और सच्ची खबरें देते हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार का भी इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। सारी सूचनाएं अधिकृत होती है। इसकी जांच कोई भी जब भी चाहे हम किसी भी कार्यालय में अधिकारी के पास में हमारे सारे न्यूज़ की जांच देने को तैयार है। आपसे सब दर्शकों से निवेदन है, आप कमेंट्स करिए। आपका सवाल पूछना आपका काम है, आपकी क्यूरी आपका काम है। जितना हमसे समाधान हो सकता पूरा समाधान आपका हम कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा करते हैं। कहाँ से मरीज मिला, कहाँ हुआ, पॉजिटिव रिपोर्ट आई नहीं है, ये कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट, सिंगल पॉजिटिव रिपोर्ट हम लोग बिना अधिकृत जानकारी के नहीं देते। आपने कई लोगों ने हमारे यहाँ लिखा कि वेबसाइट पे सरकारी सूचनाओं पर 6 का आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन हमने उसके लिए भी आपको पुष्टि दी कि अमरावती के 6 है लेकिन अमरावती में 6 नहीं है। उसका कारण ये था कि कोई अमरावती का कहीं किसी और जगह पे जाके उन्हें पते में अमरावती नाम लिख दिया तो उनका जब शॉर्टिंग होता है तो वो अमरावती के इसमें चले गया। इस प्रकार अमरावती के 6 आपको वेबसाइट पे दिख रहे थे, लेकिन अमरावती जिलाधिकारी माहिती कार्यालय और अमरावती के जनरल हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आती है उसमें आंकड़ा 5 का ही था, आज मिला के 6 का हुआ। किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी आपको रहती है आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में आपके जानकारी के मैक्सिमम उत्तर, जो भी देने लायक उत्तर हो, हम लोग पूरे देते हैं। आज के समाचार पत्र में बस इतना ही। फिर से यदि आपको सिटी न्यूज़ चैनल नहीं दिख रहा है तो आप YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, फेसबुक पे सब्सक्राइब करें। सभी जगह आपको सिटी न्यूज़ चैनल आपको आपके अंगुलियों पे, आपके हाथ में, आपके पास मिल जाएगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।
और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।